प्यारे देशवासियों, नमस्कार। क्या केंद्र सरकार का या प्रधानमंत्री महोदय का सत्ता में रहने का कोई औचित्य है? मुझे कोई औचित्य नज़र नहीं आ रहा है, कोई लॉजिक नज़र नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री महोदय क्यों सत्ता में है या बीजेपी क्यों सत्ता में है? केंद्र सरकार जो अपने आप को केंद्र सरकार कह रही है, उसका क्या औचित्य है, क्या लॉजिक है? क्योंकि देश में शासन तो कहीं हो ही नहीं रहा है, चारों तरफ गुंडागर्दी हो रही है, गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये किस लिए है? केंद्र सरकार किस लिए है? केवल लूटने के लिए? केवल देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए? हालात केवल इसी किस्म के नज़र आ रहे हैं। ये केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, लूटने के लिए आए हैं। पहले जब ये सत्ता में नहीं थे तो ये दूसरों को देखते थे लूटते हुए और इनका जी मचलता था कि हम कब लूटेंगे। हालांकि बीच में बीजेपी की सरकार जरूर रही है, लेकिन इतनी निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार पहले नहीं थी। आज देश की सबसे ज़्यादा निकम्मी, सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार सरकार है तो ये वर्तमान में जो 8 साल से सत्ता में काबिज है, ये है देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मी, सबसे गैर जिम्मेदार सरकार, अनरिलायबल। और सीना तान के ये लोग घूमते हैं, दो दो चेहरे लगा करके, नकाब पहन के घूमते हैं और अपने आप को देशभक्त बताते हैं, सबसे ईमानदार बताते हैं, देशभक्ति का चोला पहन के घूम रहे हैं। दूसरा कोई इनकी नीति का, गलत नीति का, इनकी गलत नीति का अगर किसी ने विरोध कर दिया गलती से भी तो समझ लो उसकी खैर नहीं है। क्योंकि सत्ता का मिसयूज अगर कोई करना जानता है तो यही लोग जानते हैं। बाकी सब में सत्ता का इतना मिसयूज करना किसी को नहीं आता जितना इनको आता है। ये तानाशाही के तरीके से सबको गुलाम बना रहे हैं, तानाशाही के तरीके से अपना अधिकार समझते हैं। ये भ्रष्टाचार में ये समझते हैं हम लोग आए लूटने हैं, हमारा मकसद ही लूटने का है। और केवल हमारा नहीं है, इनका अब आज मकसद इनका ये है कि सत्ता जो है केवल लूटने के लिए होती है, लेकिन जब ये सत्ता में नहीं थे तब दूसरा कोई लूटता था तो इनको तकलीफ होती थी, इनको दर्द होता था। और वो दर्द देश के नाम से नहीं होता था, आज वो साफ हो गया है। देश के नाम से नहीं था कि इस देश को कोई लूट रहा है, नहीं, इनको ये था कि ये लूट रहे हैं देश को, हमें मौका क्यों नहीं मिल रहा। केवल ये दर्द था, देश के प्रति कोई दर्द था नहीं था इनका। ये बड़ी शर्म की बात है। तो मैं यही निवेदन करूंगा देश की जनता से, जो प्रधानमंत्री महोदय कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कहीं किसी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है, देश भर में हमारी बहन बेटियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने सीना ठोक करके नारा दिया था बेटी बचाओ का। पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, नारा देने के बाद आप कहीं ज़मीन पर आए, किसी बेटी को बचते देखा आपने? आज हमारी बेटियाँ आपके नेताओं से सुरक्षित नहीं हैं। कितनी शर्मनाक बयान था ये प्रधानमंत्री महोदय का, बेटी बचाओ। क्या आपने देखा कभी कि बेटियों के साथ आज क्या अत्याचार हो रहे हैं? कभी आपने वापस मुड़ के देखा आपके नारे का क्या असर हुआ है? आपका नारा जो दिया था इसका मतलब सोच समझ के बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था आपने, वरना अगर नारा आपने ईमानदारी से दिया होता तो आप उसको चेक भी करते कि मैंने जो बात कही थी उसका कहीं कोई असर भी है या नहीं है। लेकिन क्यों, आपको तो असर कराना नहीं था, आपको तो केवल ओछी राजनीति करनी थी, वो आपने कर ली। पहली बार सत्ता में आ गए और उसके बाद सत्ता का दुरुपयोग करके फिर सत्ता में आ गए, दुरुपयोग करके, सब तानाशाही चला करके, ईवीएम मशीन से सेटिंग करके। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। मैं देशवासियों से निवेदन करता हूँ, ऐसी निकम्मी सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहना देश के हित में नहीं है। तो मेहरबानी करके आप सब मेरी अपील पर गौर करें, अमल करें और इस सरकार को जितना जल्दी हो सके इसको बेदखल करना होगा सत्ता से, वरना देश में जो बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे तो आज इस वर्तमान हालात में ना केंद्र सरकार का कोई औचित्य नज़र आ रहा है, ना ही प्रधानमंत्री महोदय का। तो इनको जितना जल्दी हो सके सत्ता से हमें बेदखल करना होगा, ताकि ये देश हमारा आगे और बर्बाद ना हो। उम्मीद है मेरी अपील पर आप सब गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।